मोतीपुर गांव में चंदू नाम का आदमी रहता था। वो अपनी पत्नी मीना के साथ खुशी से जीवन बिताया करता था। एक बार जब धान की रोपाई चल रही थी तो सभी तैयार होकर खेतों की तरफ जाने लगे। चंदू, मैं जा रहा हूँ खेत पर, तुम बाद में आ जाना खाना लेके। अरे, और भाग्यवान, जरा लस्सी भी लेते आना थोड़ा सा। मीना, ठीक है, मैं ले आऊँगी। चंदू खेत में पहुँचता है, थोड़ी देर काम करता है, तभी खेतों की मेड़ पर दो आदमी चल रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी छाता लेकर चल रहा होता है, जो कि जमींदार करोड़ी मल और उनका मुंशी बाबूलाल होते हैं। बाबूलाल साहब, ये है चंदू, सुना है इसकी फसल बहुत अच्छी निकली है। इस बार 8 बोरी चावल के लिए इसे बोल देते हैं। गरीब है, 2 पैसा कमा लेगा तो दुआ ही देगा। करोड़ी मल, ठीक है बाबूलाल, जाकर इसे बता दो। बाबूलाल, जी मालिक। बाबूलाल, अरे ओ चंदू, सुन तो। चंदू, क्या बात है बाबूलाल भाई? बाबूलाल, जमींदार साहब तुझसे मिलना चाहते हैं। चंदू, मुझसे मिलना चाहते हैं तो क्या बाबूलाल? अरे, वो तेरी फसल खरीदना चाहते हैं, जल्दी जा। चंदू, जी जमींदार साहब। करोड़ी मल, आओ चंदू आओ, सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है। क्या इस बार की फसल तुम हमें बेचना चाहोगे? बाजार के दाम से अच्छा दाम दे दूंगा। चंदू, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है साहब। करोड़ी मल, तो फिर ठीक है, जिस दिन फसल ठीक से तैयार हो जाएगी हम हमें बता देना, हम आदमियों को भिजवा देंगे। तुम्हारी फसल काटने में वो सब तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे घर पर पैसे भिजवा देंगे। जिसके बाद जमींदार चला जाता है। चंदू फिर से खेत में वापस आकर काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद मीना वहाँ आती है। मीना, सुनिए जी, आ जाइए, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। हाँ, साथ में लस्सी भी लाई हूँ। चंदू, आता हूँ। इसके बाद चंदू मीना के पास जाता है और चंदू, लाओ लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी। मीना, हाँ लीजिए। चंदू, मीना, जमींदार जी आए थे, जानती हूँ। उन्होंने क्या? मीना, क्या कहा उन्होंने? चंदू, उन्होंने कहा कि वो हमारी इस बार की फसल खरीदना चाहते हैं और बाजार से अच्छे दाम भी देंगे। मीना, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये सब बात माता रानी की कृपा से हुआ है। मैं कहती थी ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चंदू, माता रानी करे ऐसा ही हो। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। घर जाकर चंदू सो जाता है। चंदू शाम को उठा और घर के आंगन में लगी क्यारी से सब्जियां निकाली। चंदू, ये सब्जी बेच कर आता हूँ दुकान। ठीक है मीना, सुनिए, आप समय से आ जाइएगा रात होने से पहले। चंदू, ठीक है। उसके बाद मंडी में सब्जियां बेचकर वापस आते वक्त एक मछली के ठेले के पास, चंदू, मछली कैसे दे रहे हो भाई? मछली वाला, भाई चंदू सुनो, तुम ये दोनों ले जाओ 100 रुपये में, मुझे ज़रा जल्दी घर जाना है। चंदू, ये लो भाई, 100 रुपये। आज मीना को कहूँगा मछली के गर्मा गर्म पकौड़े खिला दे। चंदू घर पहुँचा। चंदू, अरे ओ मीना, कहाँ हो? ये लो मछली, आज पकौड़े खाने का दिल कर रहा है, ज़रा बना दो। मीना, जी हाँ ठीक है, लेकिन पहले आप हाथ हाथ धो लीजिए। इसके बाद मीना मछली पकाने लग गई। चंदू, अरे वाह, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, क्या पकोड़े बनाए हैं। इसी तरह कई महीने बीत गए। चंदू के खेतों में सोने की तरह चमकने वाली फसल तैयार हो गई। चंदू, मीना, मैं खेत में जा रहा हूँ, जमींदार के आदमी पहुँचते ही होंगे। मीना, ठीक है। चंदू खेत में गया। चंदू, चल चंदू, तैयार हो जा, बहुत काम करना बाकी है। आज आज जमींदार के आदमी वहां पहुंच गए। चलिए सब काम पर लग जाते हैं। सेठ ने कहा है, जल्दी से सारा काम निपटा कर फसल चंदू के घर पहुंचा देना।
सबने मिलकर फसल काटी और 8 बोरियां तैयार कर दी। तभी वहाँ मीना आई। मीना, अरे ये क्या, इतनी जल्दी काम भी हो गया? चंदू, मीना, इसलिए तो कहते हैं कि एकता में बल है। जो काम मैं अकेले 2 दिन में करता है वो हम 4 लोगों ने मिलकर कुछ ही टाइम में कर दिया। इसके बाद सबने मिलकर बोरियां चंदू के घर पहुंचा दी। आदमी, हम सब कल आके बोरियां सेठ के घर ले जाएंगे। चलिए हम चलते हैं। चंदू, चलो, आज का काम भी खत्म हुआ, बस अब कल का इंतजार है। उसने सारी बोरियां घर में रख दी। तभी आधी रात को चंदू के घर के बाहर कुछ चोर बात करते हुए। पहला चोर, सुनो सबके सब, ध्यान से सुनना। अगर हम खाली हाथ लौटे तो सरदार हमें छोड़ेंगे नहीं। सब धीरे धीरे चंदू के घर से सारी बोरियां चुरा ले गए। अगली सुबह, मीना, सुनिए जी, उठिए ना, आप देखिए क्या हो गया। चंदू, क्या हो गया? मीना, उठिए उठिए ना। चंदू, क्या बात है भाग्यवान, ऐसा क्या हो गया जो तुमने सारा घर सिर पर उठा लिया? मीना, गोदाम से सारी बोरियां चोरी हो गई हैं। चंदू, क्या चोरी कहाँ पर? मीना, गोदाम में आइए और खुद ही देख लीजिए। चंदू, हे भगवान, ये क्या हो गया? जमींदार जी के आदमी कभी भी आ सकते हैं। माता रानी, मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों? चंदू घर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। चंदू की आंखों से आंसू आ रहे थे। तभी वहां जमींदार के आदमी आ गए। आदमी, अरे भाई चंदू, बोरियां तैयार है ना? चंदू, नहीं भाई, कल रात को ही किसी ने अनाज की बोरियां चोरी कर ली हैं। आदमी, क्या कह रहे हो भाई? जमींदार जी कहीं गुस्सा हो न जाए। तुम तो उनका गुस्सा जानते हो ना। चंदू, चलो, उनसे बात तो करनी ही पड़ेगी, चलो। अब चंदू बाबू लाल के साथ जमींदार के घर गया। करोड़ी मल, क्या चंदू, तुम सब खाली हाथ लौट आ रहे हो? चंदू, जमींदार जी, कल रात को हमारे घर में चोरी हो गई। सुबह देखा तो गोदाम से सारी बोरियां गायब हो चुकी थी। करोड़ीमल, कहीं तुमने किसी और को तो बेहतर दाम के चक्कर में नहीं बेच दी? चंदू, नहीं जमींदार जी, मैं सच कह रहा हूँ। चंदू, सेठ जी, एक ही गांव में रहना है हम सबको, भला झूठ बोल के कितने दिन बच पाऊंगा? करोड़ीमल, ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी और को दिया है, तब देखना कि मैं क्या करता हूँ। कुछ दिन तक चंदू और मीना दोनों उदास थे। चंदू सब्जियों को बाजार में बेचता और जो भी कमाता उसे बहुत ध्यान से खर्च करता। चंदू खाना खाने बैठा। मीना, सुनिए ना, कितने दिन हो गए हमें इस तरह सब्जियां बेचते हुए, लेकिन हमारा घर मुश्किल से चल पा रहा है। घर के भी हालात ठीक नहीं हैं। हमारा गुजारा सिर्फ सब्जियां बेचकर नहीं हो सकता। पहले तो अनाज बेचकर हम अच्छे से पैसे कमा लेते थे, जिसमें साल भर थोड़ा थोड़ा घर का खर्चा चलता था। लेकिन अब तो हमें अगली फसल के पक जाने तक इंतज़ार करना होगा। आप बताइए ना, ऐसे कैसे घर चलेगा? चंदू, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। अचानक चंदू थाली में रखा अचार रोटी के साथ खाने लगा। चंदू, अरे भाग्यवान, अचार अचार। मीना, क्या अचार? क्या मतलब है? मैं आपको अचार की तरह देखती हूँ। आप मेरे बारे में ये सब सोचते हैं? चंदू, नहीं भाग्यवान, मैं तो कह रहा था कि हमारी समस्या का समाधान है ये अचार। मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम अचार बनाना और मैं अचार लोगों के घर जाकर बेचूंगा। पहले हम लोगों का अचार का स्वाद चखाएंगे, उन्हें पसंद आया तो वो खरीद लेंगे। मीना, अगर पसंद नहीं आया तो? चंदू, अरे
कैसे नहीं आएगा। मेरी मीना ने जो बनाया है अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैंटेस्टिक अचार बनाती हो तुम। हाँ मीना, आपने अंग्रेजी कब सीखी? चंदू, तुम मुझे कम मत समझो, बट आई यू डूइंग? आई एम वेरी वेल। देखना मीना, आप तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं। दोनों हंसने लगे। इसके बाद मीना अचार बनाने लगी और मीना ने अचार डिब्बों में पैक कर दिया। अब चंदू चल पड़ा साइकिल लेके। चंदू एक घर पर जाकर रुका। चंदू आवाज़ लगाते हुए, घर पे कोई है भाई? औरत, अरे चंदू भैया, आप यहाँ कैसे? एक एक क्या ले आए? चंदू, अचार बेचने का काम शुरू किया है, इसलिए घर घर जाकर अचार बेच रहा हूँ। अचार खरीदना चाहोगे? औरत, ज़रूर, ज़रा चखाना तो। भैया, औरत ने अचार चखा तो उसे बड़ा पसंद आया। और औरत, भैया ऐसा करो, 1 किलो दे दो। कित कितना हुआ? चंदू, 150। मैं? औरत, ठीक है भैया, अभी पैसे लेकर आती हूँ। चंदू, अच्छा, चलता हूँ बहन। ऐसे ऐसे करते करते दूसरे घर गया। चंदू, रमेश भैया घर पे हो? रमेश, अरे चंदू, कैसा है भाई और कैसे चल रहा है सब? उस चोरी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा यार। जानकर? चंदू, जाने दो भाई, क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अचार खरीदते हो बाहर से? रमेश, हाँ, क्यों? चंदू, मैंने अचार बनाना शुरू किया। रमेश, क्या बात है, ज़रा चखा दो, चखा दो। चंदू ने उसे थोड़ा सा चखने को दिया। रमेश, अरे वाह, किसने बनाया? चंदू, मीना ने। रमेश, भाभी को कहना बहुत अच्छा अचार बनाती हैं, बड़ा ही कमाल का। चंदू, बताओ भाई, खरीदोगे? रमेश, हाँ भाई, क्यों नहीं, दूसरों से भी तो खरीदता ही हूँ, इससे अच्छा तुमसे न खरीद लूँ। ये बताओ कितने में बेच रहे हो? चंदू, 150। रमेश, ठीक है भाई, 2 किलो दे दो। चंदू ने अचार पैक कर दे दिया। धीरे धीरे उसका सारा अचार बिक गया। चंदू घर पहुंचा। चंदू, मीना, मीना आप आ गए? कैसा गया आज का दिन? किसी ने खरीदा कुछ? अचार? आंचल, चंदू, कुछ तो नहीं खरीदा किसी ने? मीना, मैंने कहा था ना, मेरी अचार इतना भी खास नहीं है, आपका विचार ही गलत था इससे बेचने का। चंदू, पूरी बात को सुन लो। लोगों ने कुछ नहीं, सब कुछ खरीद लिया। देखो जाकर टोकरी में। मीना टोकरी के पास गई। उसने देखा कि टोकरी तो खाली है, यानी कि सारा अचार बिक गया। मीना बहुत खुश हुई। चंदू, अब बस तुम ऐसे ही बनाती रहो और मैं घर घर जाकर बेचता रहूँगा। मीना कहती हूँ ना, आप ऐसा करिए, पास के गांव में भी बेचना शुरू करिए, क्या पता वहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत पसंद आए। अब हम जितनी जगह जाकर बेचेंगे उतना ही तो हमारा फ़ायदा होगा ना। कल से आप थोड़ा और अधिक अचार ले जाना और दूर दूर के गांव तक भी जाना। चंदू, ठीक कहा तुमने, मैं ऐसा ही करूँगा। कल से तुम ज़्यादा से ज़्यादा अचार बनाना शुरू करना। मीना, आप एक हफ्ते रुक जाइए, 1 हफ्ते में बहुत सारा अचार बनाकर तैयार कर दूँगी। इसके बाद आप बेचना शुरू कर देना, क्योंकि अचार पकने में भी तो समय लगता है ना। चंदू, ठीक है, तब तक मैं सब्जियां बेच दिया करूँगा, इससे हमारा घर भी चलेगा और हमें नुकसान भी नहीं होगा। इसके बाद मीना अचार बनाना शुरू कर देती है और कुछ दिनों तक चंदू बाज़ार में सब्जियां बेचता है। कुछ दिनों में अचार तैयार हो जाता है और चंदू भी बेचना शुरू कर देता है। इस बार चंदू दूर के गांव में जाता है और अचार बेचना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे करके मीना का बनाया हुआ अचार सभी जगह लोकप्रिय हो जाता है। इसके बाद चंदू एक दुकान भी खोल लेता है। अब जो भी ग्राहक आता उसकी दुकान पर ही जाता। एक दिन वह
वहाँ से गुजरते हुए जमींदार जी की नज़र चंदू की दुकान पर पड़ी। करोड़ी मल, क्या बात है चंदू, तुम्हारी तो दुकान चल पड़ी, जरा अचार तो चखाना। सुना है तुम्हारी दुकान का अचार सभी को बहुत पसंद आ रहा है। चंदू, ये तो सबका प्यार है। जमींदार साहब, ले लीजिए, आप इसे चख लीजिए। करोड़ी मल, तो बड़ा स्वादिष्ट है। ऐसा करो, हमारे घर पर 60 किलो अचार पहुंचा देना। हमारे यहाँ बहुत बड़ा भंडारा है। एक हफ्ते में हम तुम्हारे घर पर कुछ लोगों को भेज देंगे रात को, इसलिए तुम सारा सामान तैयार रखना। चंदू, जी जमींदार साहब। रात को जमींदार के लोग चंदू के घर नहीं पहुँचे। रात भी काफ़ी हो गई थी। मीना, ऐसा करिए, आप सो जाइए, अगर कोई आया तो हमें पता चल ही जाएगा, तब उठकर उसका सामान उन्हें देंगे। मीना, तुम ठीक कहती हो, सो जाना चाहिए, क्या पता हो आज ना आए। चलो सो जाते हैं। अगले दिन जब चंदू और मीना उठे तो घर में फिर से चोरी हो चुकी थी। इस बार चोरी अचार की हुई थी। मीना, सुनिए, घर में फिर से चोरी हो गई है। किसी ने इस बार हमारा रखा हुआ अचार चुरा लिया। चंदू उठा और जाकर अचार जहाँ रखा था वहाँ देखने लगा। चंदू, मैं जमींदार साहब को बताकर आता हूँ, उन्हें कहीं और से पता चलेगा तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। मीना, ठीक है, आप संभाल लेना अब सब कुछ। इस बार चंदू जमींदार के घर गया। चंदू, जमींदार साहब, इस बार फिर से आपके लिए जो हमने अचार तैयार किया था वो चोरी हो गया। करोड़ी मल, यह हमेशा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? तुमसे कुछ भी मांगता हूँ और वो तुम्हारे घर में चोरी हो जाता है। मुझे लगता है तुम मुझसे अपना सामान बेचना ही नहीं चाहते। ठीक है, मैं भी नहीं खरीदूंगा। आज के बाद तुम्हारा कोई सामान जाओ। चंदू, ऐसी बात नहीं है जमींदार साहब, आप खुद ही सोचिए, मैं आपसे दुश्मनी क्यों मोल लूँगा। आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए दोबारा से 60 किलो अचार तैयार करता हूँ। करोड़ी मल, ठीक है, अगर इस बार कुछ हुआ तब देख लेना। चंदू अपने घर गया और सोचने लगा कि अब इस चोर को कैसे रोकूं। इस बार चंदू ने बहुत सारे मटके को एक जगह पर रखा और चला गया। अचानक आधी रात को आवाज़ आई। सारे के सारे चोर दर्द से चिल्ला रहे थे। अब जैसे ही चंदू उस कमरे में गया जहाँ पर अचार रखा हुआ था तो वह देखा सारे के सारे चोर जमीन में लेटकर चिल्ला रहे थे और अपनी आंखें मल रहे थे। चोर, ये क्या कर दिया? कोई बचाओ हमें, पानी दो हमें कोई, अरे हमारी आंखें जल रही हैं। चंदू, अब आया ना मज़ा मेरे घर में? जैसे तुम्हें आदत ही पड़ गई है चोरी करने की। क्या मज़ा आता है तुम्हें ये करके? इतना दिमाग चोरी में लगाते हो, कुछ और कर लेते ना, अभी चैन से अपनी ज़िंदगी बिता रहे होते। पर नहीं, तुम्हें तो चोरी करनी है। लोग करो अब चलो बताओ, क्यों कर रहे थे चोरी? चोर, ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, हमें सब करने के लिए बाबूलाल ने कहा था। चंदू, क्या बाबूलाल? भला उसे क्या ज़रूरत पड़ गई? चोर, ये तो मुझे नहीं पता। आप हमें माफ़ कर दीजिए, आप पुलिस को मत बुलाना बस। चंदू, ठीक है, नहीं बुलाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है, अगर गांव में तुमने दोबारा कभी चोरी की तो बाबूलाल की मदद लेकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। चोर, ऐसी नौबत नहीं आएगी। चंदू भाई, हमें माफ़ कर दो। इसके बाद चोर चले गए। अगले दिन चंदू जमींदार साहब के घर गया। उसने जमींदार साहब को सारी बातें बता दी। चंदू, जमींदार साहब, ये बाबूलाल ही है जिसने आज तक हमारे घर में चोरियां करवाई हैं। करोड़ी मल, तुम कैसे कह सकते हो? सारी
चोरियां बाबूलाल ने ही करवाई हैं चंदू, क्योंकि कल मैंने खाली मटके गोदाम में रखवाए थे और दरवाजे के ऊपर मिर्च की थैली रखवा दी थी। जैसे कि उन्होंने दरवाज़ा खोला, उनके ऊपर लाल मिर्च गिर गई और उन सबकी आंखों में जलन होने लगा और वो चिल्लाकर पानी मांगने लगे। बस मुझे पता चल गया। मैं उसके पास गया तो उन्होंने तोते की तरह सब उगल दिया। करोड़ी मल, इस बाबूलाल को पकड़ लो और पुलिस को फ़ोन करो। तभी सेठ के आदमी बाबूलाल को पकड़ लाते हैं। बाबूलाल, मुझे माफ़ कर दीजिए जमींदार साहब, कुछ कीजिए भला, मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम पे हूँ, कुछ रहम कीजिए। करोड़ी मल, मुझसे क्या माफ़ी मांग रहे हो? गलत तो तुमने चंदू के साथ किया है, उससे माफ़ी मांगू। बाबूलाल, मुझे माफ़ कर दो चंदू, मैं आज के बाद कभी ये सब नहीं करूँगा। लालच में मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। चंदू, गलती तो तुमसे हुई है, लेकिन तुम्हें छोड़ देना मेरे वश में नहीं है। आज तुम्हें छोड़ दूंगा तो कल कोई और चोरी कर लेगा। इसके बाद इसके पास एक सबक जाना चाहिए कि जैसे करोगे वैसे भरोगे। इसलिए मुझसे किसी चीज़ की उम्मीद मत रखो। तभी दो पुलिस वाले आकर बाबूलाल को गिरफ्तार कर ले जाते हैं। चंदू भाइयों, अचार ले आओ। बहुत सारे आदमी अचार के भरे मटके ले आए। चंदू, ये लीजिए जमींदार साहब, इस बार आपके घर में हमारा सामान आखिरकार पहुंच ही गया। करोड़ी मल, ये लो तुम्हारे पैसे। चंदू, तुम सच में ईमानदार और मेहनती किसान हो, हमें तुम पर नाज है। चंदू, आपका बहुत शुक्रिया सेठ जी, चलिए मैं अब चलता हूँ। इसके बाद चंदू अपने घर लौट गया। इसके बाद से चंदू के घर में कभी कोई चोरी नहीं हुई और चंदू का काम भी बहुत अच्छे से चलने लगा।